क्या करीब 3.5 साल तक चला देश का सबसे चर्चित खेल विवाद अब अपने कानूनी अंजाम तक पहुंच गया है। क्या जिन आरोपों ने भारतीय कुश्ती महासंघ को हिला दिया, जिन्होंने देश की शीर्ष महिला पहलवानों को महीनों तक सड़कों पर धरना देने के लिए मजबूर कर दिया, उस पूरे मामले में अब अदालत का अंतिम फैसला आ चुका है। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं संपन्न भारत। आज की इस बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को किस आधार पर बरी किया। इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई, महिला पहलवानों ने क्या आरोप लगाए थे और अब इस फैसले के बाद क्या राजनीतिक और खेल जगत में नई बहस छिड़ सकती है। इसलिए इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया है। इस मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को भी अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत का ये फैसला ऐसे समय आया जब ये मामला पिछले कई वर्षों से देश की सबसे चर्चित कानूनी और राजनीतिक लड़ाइयों में से एक बना हुआ था। फैसला आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अदालत ने उन्हें और विनोद तोमर दोनों को बाइज्जत बरी किया है। उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही उनका कहना था कि अगर उनके खिलाफ कोई आरोप साबित होते हैं तो वह स्वयं फांसी को लटकने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अदालत ने उन्हें सम्मानपूर्वक बरी किया है और ये उनके तथा उनके समर्थकों के लिए खुशी की बात है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल वह इससे अधिक कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर इस पूरे मामले की शुरुआत पर नजर डालें तो जनवरी 2023 में देश की नामी महिला पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित कई खिलाड़ियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू किया था। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया था कि भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कई महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न किया। इस प्रदर्शन में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और खेल जगत से लेकर राजनीति तक हर जगह इस मुद्दे पर चर्चा होने लगी थी। पहलवानों का आरोप था कि उन्होंने पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद महिला पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अदालत में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर रही है। इसके बाद अप्रैल 2023 में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में कुछ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के अलग अलग आरोप लगाए थे। शिकायतों में कई घटनाओं का जिक्र किया गया था, जिनमें कथित तौर पर अनुचित स्पर्श, अभद्र व्यवहार और लैंगिक उत्पीड़न के आरोप शामिल थे। जांच के बाद मई 2024 में अदालत ने 6 में से 5 महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की तथा धारा 354 यानी लैंगिक उत्पीड़न के आरोप तय किए थे। वहीं एक महिला पहलवान की शिकायत के मामले में अदालत ने उन्हें आरोप मुक्त यानी डिस्चार्ज कर दिया था। दूसरी ओर विनोद तोमर के खिलाफ आपराधिक धमकी देने से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे। इस पूरे मामले के दौरान बृजभूषण शरण सिंह लगातार अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते रहे। उनका कहना था कि उन्हें राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से फंसाया जा रहा है। अगस्त 2023 में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई थी। उस समय दिल्ली पुलिस ने उनकी जमानत का विरोध भी नहीं किया था और जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया गया था। यह मामला केवल अदालत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने भारतीय खेल व्यवस्था, खिलाड़ियों की सुरक्षा और खेल संघों की जवाबदेही को लेकर देश भर में नई बहस छेड़ दी थी। जंतर मंतर पर चले इस आंदोलन में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, सामाजिक संगठन और विभिन्न राजनीतिक दल भी शामिल हुए थे। इस आंदोलन के दौरान कई बार पुलिस और पहलवानों के बीच टकराव भी तस्वीरें सामने आई थी, जिसने इस मुद्दे को और अधिक संवेदनशील बना दिया था। अब राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले का कानूनी अध्याय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। हालांकि अदालत के फैसले के बाद भी इस पूरे प्रकरण को लेकर अलग अलग पक्षों की अपनी राय है। एक और बृजभूषण शरण सिंह और उनके समर्थक इस फैसले को अपनी बेगुनाही की पुष्टि बता रहे हैं, तो वही दूसरी ओर ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिकायतकर्ता पहलवान इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या इस फैसले को आगे किसी उच्च अदालत में चुनौती दी जाती है या नहीं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह तथा पूर्व सचिव विनोद तोमर के को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया है। इस फैसले से एक बार फिर इस पूरे विवाद को चर्चा के केंद्र में ला दिया, जिसने पिछले कई वर्षों तक भारतीय खेल जगत, राजनीति और न्याय व्यवस्था को एक साथ प्रभावित किया था। आपकी क्या राय थी इस पूरे खबर पर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे हैं कि संपन्न भारत में आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद। जय हिंद।